हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड, दिस इज उपेंद्र चौधरी। दोस्तों, आज एक फिर एक नई वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जीवन का एक पार्ट होता है गाइस, इट्स कॉल्ड अ मैरिज। मैरिज से रिलेटेड आज मैं आपको दोस्तों कुछ वोकैबुलरी सिखाने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। एक वर्ड होता है दोस्तों, शादी विवाह संस्कार। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मैट्रिमोनी। एक वर्ड होता है दोस्तों दूल्हा। दूल्हा तो जानते हैं आप लोग, सभी बनते हैं जीवन में। उसको बोलते हैं ग्रूम। एक होती है दुल्हन। जाहिर सी बात है, आप लोग जो लड़कियां वीडियो देखेंगे ओब्वियसली उनको बिल्कुल दिमाग में आएगा स्पेलिंग क्या होती है। तो दोस्तों इंग्लिश क्या होती है, दोस्तों दैट इज ब्राइडल। अच्छा, अब दोनों मिले तो क्या किया हम लोगों ने, शादी का वादा पक्का, यानी कि पक्का शादी का वादा करना, उसको बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं बेट्रोथल। अब शादी का पक्का वादा हो गया तो उसके बाद करेंगे हम लोग क्या, सगाई। और सगाई को बोलते हैं दोस्तों, आप बेट्रोथ भी बोल सकते हैं और आप रिंग सेरेमनी भी बोल सकते हैं। और शादी के बाद हम हो गए एक दूसरे के मंगेतर। जब मंगेतर हो जाते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं फियांसे या फियांसी। फियांसे होता है लड़का और फियांसी होती है लड़की। एक होता है दोस्तों सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन। और फिर जब शादी होती है तो उस दिन हम लोग लेते हैं क्या, 7 फेरे। 7 फेरे को इंग्लिश में बोलते हैं 7 vows। और शादी कहाँ होती है दोस्तों, एक होता है मंडप और एक होता है हमारा पंडाल। मंडप को इंग्लिश में बोलते हैं कैनोपी और पंडाल को बोलते हैं दोस्तों मोरक्यू। और शादी के दौरान पंडित दिलवाते हैं आप लोगों को वचन, वचन को बोलते हैं प्लेज, दैट इज। और खाने पीने वाले मेहमान भी आते हैं, गेस्ट भी आते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग कजिन। जो खाने का पकवान होते हैं उनको बोलते हैं। और फिर वर्ड होता है दोस्तों सुहागरात, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नाइट। चलिए, और फिर हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वेडिंग चेन। शादी से पहले डेट करना, शादी से पहले डेट करने को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कोर्टशिप। एक वर्ड होता है कुआरा है तो दैट इज बैचलर, कुआरी लड़की है तो वर्जिन। शादी करने के 3 मीनिंग होते हैं, गेट मैरिड, गेट हिच या टाई द नॉट। एक होता है दोस्तों, फिर उसके बाद जाते हैं ससुराल। ससुराल को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिटल हाउस। होता है मायका। मायका को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पेरेंटल हाउस। और एक आ जाती है फिर जीवन में कुछ समय के बाद, जीवन में सोतन। सोतन को इंग्लिश में बोलते हैं कोवाइफ। और फिर हो जाता है दोस्तों हमारा तलाक। तलाक को बोलते हैं डिवोर्स। नॉलेज दोस्तों आपको कैसी लगी, वोकैबुलरी लर्न कीजिए और दोस्तों यूज कीजिए अपने जीवन में लोगों को। हैव अ नाइस डे।